हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बेटा। और एक्सरसाइज 3.4 के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं और जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। इस वाले पहले क्वेश्चन से नहीं, मैं आप लोगों को अपने पास से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उन्हीं के माध्यम से आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा। शुरू करेंगे पहले साइन से। साइन थीटा, यहाँ पे इन्होंने एक्स दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि एक्स ही होता है, थीटा हो सकता है, ये वाई हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो साइन थीटा की वैल्यू सपोज करो मुझे 1/2 दी हुई है। ठीक है। तो आप में से मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को शायद ये पता होगा कि साइन थीटा में जो 1/2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है। ये होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना बेटा। तो साइन 30 डिग्री जो होगा इसका एक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया बेटा। या यूं कह लीजिएगा जो साइन 30 की वैल्यू है वो 1/2 है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा ना आप लोगों को। लेकिन ये गारंटी नहीं है बेटा, साइन 30 की वैल्यू ही केवल 1/2 नहीं होती है, और भी बहुत सारे एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 1/2 होती है और वो साइन में ही होते हैं। जैसे कि साइन आप लोग लिख लीजिएगा साइन 390। अगर हम 390 की बात करेंगे तब भी हम लोगों को पता चलेगा कि यही वैल्यू निकल के आएगी। कौन सी बेटा? 1/2। कैसे? अब आप लोगों को इसके लिए ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, 360 प्लस थीटा वाले, है ना बेटा। अब पहले मैं आप लोग बताऊंगा, पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से आपको मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा होगा तो क्या वैल्यू होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या वैल्यू होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 6 फॉर्मूले बनेंगे। कोस भी हो सकता है, यहाँ पे टेन भी हो सकता है, सेक, कोट और कोसेक। समझ में आ रहा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेटा साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक हो सकता है। ये वैल्यूज के साथ आप लोगों को लर्न करना होगा साइन 180 वाला फॉर्मूला भी। क्या मैं इनको हटा दूं? इनका मुझे भी आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत होगी तो एनसीईआरटी बुक हमारे पास है तो उसमें से देख के आपको बता देंगे। ठीक है। चलिएगा, और फॉर्मूले याद करने होंगे आप लोगों को। 180 प्लस में अगर थीटा है तो क्या वैल्यू होती है। साइन अगर 180 माइनस थीटा होगा तो क्या वैल्यू होती है। ज़्यादा नहीं होता है बेटा, एक तो 90 प्लस माइनस वाले याद कर लो। ठीक है। 6 के 6 फिर यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फिर ध्यान रखना ये साइन में नहीं, आपको कोस में, टेन में, कोट में सब जगह याद करना। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 360 प्लस थीटा वाला भी याद करना पड़ेगा, और साइन में ही अगर 360 माइनस थीटा होता तो ये फॉर्मूला भी याद करना होगा। फिलहाल आप बस केवल इतने फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो ये एक्सरसाइज मान लो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन यही तो मैं पूछ रहा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइन 360 प्लस थीटा जो होता है वो साइन ही रहता है और थीटा भी आपका सेम रहता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। यानी कि 1/2 जो वैल्यू है वो 390 की भी हो सकती है, वो साइन 30 की भी हो सकती है, इवन वो साइन 150 की भी होती है। ठीक है बेटा। साइन 150 निकालेंगे तब भी आप लोगों को पता चलेगा। देखो 150 अगर हम निकालते हैं तो 150 को मोस्टली हम लिखते हैं 180 माइनस 30 लिखेंगे, और साइन जब 180 माइनस होता है, जब साइन 180 माइनस थीटा होता है तो हमेशा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 30 होगा, फिर से 1/2 आ जाएगा। तो आप क्लियर नहीं बता पाएंगे कि ये वैल्यू किसकी है। ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। हमने आप लोगों को ये वाला जो है ना चार्ट बना के भी दिखाया था और समझाया था कि ये कैसे कैसे बनते हैं ना बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, सेकंड क्वाड्रेंट होता था, थर्ड भी होता था और फोर्थ भी होता था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा। एक राउंड लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 90, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 180, 270 और 360, ये पूरा 1 राउंड हमारा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू इसमें आएंगी, ठीक है, उनको हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज। और बाकी अब जरूरत है कि एक ही राउंड लगेगा, हो सकता है 2 राउंड लिए गए हों, 3 राउंड लिए गए हों, 4 राउंड लिए गए हों, तो उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जब मेहमान आपके घर पे पहली बार आता है, ठीक है, एक बार आता है, पहली बार आता है तो उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वही मेहमान अगर बार बार आता रहे, फिर आ गया, 2 दिन बाद फिर आ गया, 4 दिन बाद फिर आ गया, तो उसको फिर हम जनरल मेहमान बना देते हैं कि चल ठीक है, ऐसे ही रोटी वोटी दे, सूखी वाले दे जो कुत्ते को डाली थी परसों। तो कहने का मतलब सेफ है बेटा कि अगर आप लोग मतलब यूनिक बनना चाहते हैं तो 1 साल में 1 बार घर जाना होता है किसी के, तो वहाँ इज्जत मिल सकती है। लेकिन अगर आप तो एक दिन में ही 5-6 बार किसी घर चले जा रहे हो, अगले दिन फिर चले जा रहे हो, तो फिर वहाँ इज्जत नहीं मिलती है। तो वैसे इसका कोई तुक नहीं है। मैं तो बता रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है जो पहले राउंड में
है, यानी कि 0 से 360 की जो वैल्यू पड़ती हैं उनको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज के नाम से जानते हैं। उसके बाद वो गोले बनते रहेंगे। जैसे आप ये देखो, ये एक एंगल बना है 360, अगर वो दोबारा घूमेगा तो कितना बन जाएगा 720, उसी के आगे फिर और घूमता रहेगा तो 1080, फिर 1440, तो इतने एंगल भी तो हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर भी वैल्यू जो है 1/2 हो सकती है किसी भी एंगल की। ऐसा नहीं है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, हो सकता है कि साइन 3000 की वैल्यू भी अगर हम निकालना चाहें तो वो 1/2 ही आ जाए, संभव है। लेकिन इसमें एक राउंड पूरा नहीं होगा, बहुत सारे राउंड लेने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू की, ठीक है बेटा। जनरल वैल्यू निकालने का जो है, जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका अलग होता है। उसके लिए सारे फॉर्मूले पहले आप अलग कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है बेटा। द्रौपदी की साड़ी खुल सकती है, इस वीडियो का फिर आप लोगों का कोई समाधान नहीं होने वाला है। तो चलिएगा, तो समझ में आप लोगों को मैंने समझाया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है जो बस केवल एक राउंड के अंदर की वैल्यूज में आता है, बस इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद रखना है, जब भी हम कोई वैल्यू यहां पे रखेंगे, याद रखना वो दो जगह जरूर आएगी, ठीक है बेटा। यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज हमेशा दो होती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि अगर हम 1/2 ले रहे हैं तो आप देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन थीटा, सुन लीजिएगा कान खोल के, जहां से भी आपको आवाज होती है वो अपना जो ना केंद्र जो है खोल लीजिएगा। ये हो गया 30, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। थीटा को अगर हम पाई में लिखना चाहते हैं तो पाई/6 लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि आपको हमने शुरू में ही बताया था थीटा अगर से मतलब डिग्री है, इसको हमें पाई में बनाना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा और ये इससे 6 बार कट जाएगा। मीन्स अगर हम साइन 30 है उसको हम लोग पाई/6 भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई/6। लेकिन याद रखना है, प्रिंसिपल जब हम वैल्यू निकालते हैं तो दो, यानी कि एक वैल्यू और पता करनी है। एक तो निकल गई, एक वैल्यू और निकालनी होती है। तो इसके लिए मैं आपको हिंट कर देता हूं, देखिएगा 90 वाला छोड़ देना है। अब हमें या तो साइन, ये देखिएगा 180 प्लस थीटा होना चाहिए प्लस में, या फिर साइन 180 माइनस थीटा प्लस में होगा, या फिर बेटा ये आपका साइन, मैंने लिख दिया था, अच्छा कहा था, बेफालतू में गलती कर दी, प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में होता है। पहले माइनस वाला चेक करते हैं फिर प्लस वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कहां पे वैल्यू आपको 1/2 देगा, फिलहाल ये हमें देखना होगा। तो आप पहले से में आना, ठीक है बेटा। 1/2 तो कहीं भी वैल्यू हो सकती है, 50-60 वैल्यू जितनी होने दीजिएगा शुरू में। जैसे आप लोगों का एक तो ये 30 की वैल्यू हो गई, एक अब आप देखो यहां या यहां, अगर इन दोनों में नहीं होगा तो फिर यहां कंफर्म होगा, वैसे तो यहीं पे ही निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देखिएगा तो ये तो आपका माइनस में देगा, ये प्लस की वैल्यू देगा, है ना बेटा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर अगर मैं 30 लिखता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से, तो मेरा ये साइन 30 ही लिखा जाएगा। यानी कि साइन 30 को अगर मैं चाहूं तो साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। दोबारा से देखिएगा, अभी मैं फिलहाल लिख लूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, साइन थीटा मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, साइन 30, और साइन 30 कब बचेगा, यदि मैं 180 माइनस क्या कर दूंगा बेटा। देखिएगा, आप ध्यान से देखना है, ये सवाल अब आपका जो है हल्का सा उल्टे तरीके से होगा। साइन अब मैं लिखने वाला हूं यहां पर क्या बेटा, 180 माइनस 30, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो वापस मेरा ये आंसर आएगा। अब बस मेरा वो दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी, यानी कि ये कितना बचेगा, साइन 150 बचेगा, और ये इससे कैंसिल होगा, और 150 को मुझे पाई में लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, तो ये इस तरीके से होगा भाई। 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार, थीटा आया 5π/6, लेकिन सर जी हमें समझ में नहीं आया। आप यही बोलेंगे, ठीक है बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला पहले आप श्योर कर लीजिएगा, क्या आपको याद है? अगर याद है तो समझा मैं दूंगा आप लोगों को 2-4 मिनट के बाद। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है वो देखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है बेटा, साइन थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन के या साइन थीटा के, वो होंगे, एक तो आपका आया था बेटा कितना, π/6, एंड एक आया है आप लोगों का
5 पाई अपॉन में 6। तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। यदि हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1/2, तो इसकी वैल्यू भी अगर साइन के साथ होगी तो 1/2 आएगा, अगर इसको भी साइन साथ रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ करने का। एक तरीका और है पाई वाला, पाई प्लस माइनस कर लेते हैं। वो देखो धीरे धीरे अभी सवाल, अभी हमारी जो क्लास शुरू हुई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहां पे आप सपोज करिएगा मैंने कर दिया √3/2। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्या ये साइन 30 की वैल्यू होती है? नहीं होती ना, साइन 60 की वैल्यू होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया था ना आप लोगों को। उसके बाद जो है आप ये वैल्यू लिखेंगे सोल्व करके तो कितना आएगा पाई अपॉन में 3। इतना भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि साइन साइन तो काट देना आप, वैसे कटना ही चाहिए ऐसे, पर मैं काट देता हूं। चलो, तो थीटा इज इक्वल टू 60 और 60 को लिख सकते हैं पाई अपॉन 3। क्लियर हुआ इतना। अब इसमें ना हम लोग पाई प्लस भी कर लेते हैं, पाई माइनस भी कर लेते हैं। एक तरीका वो है, अगर आता तो उससे करिएगा, अगर नहीं आता तो दोबारा से आप लोग यहाँ पे √3/2 लिखेंगे और ये वैल्यू 60 हो जाएगी। देखो तरीका सेम चलता रहेगा। अब हमें साइन 60 ही लाना है। ठीक है, तो हमें पता है यदि मैं, अगर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा ऐसा कैसे करते हैं हम लोग, फॉर्मूला मुझे बताना होगा आपको पहले। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बेटा, साइन अगर कभी भी 180 माइनस थीटा होता है तो वो हमेशा साइन थीटा रहता है, प्लस का रहता है। अगर यहाँ प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, ये याद रखना है। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में बताया था आप लोगों को। ये है हमारा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है, सारे एंगल प्लस के होते हैं। फिर हमारा 90 से 180 यहाँ पर साइन प्लस का होता है, कोसेक प्लस का होता है। लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें केवल टैन और कोट आपका प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। और आप देखो 180 माइनस थीटा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा ना बेटा। 180 से कम करना है तो ये तो 180 से ज़्यादा होता है, तो 180 से कम ये सेकंड क्वाड्रेंट माना जाता है, और सेकंड में साइन हमेशा प्लस का होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे ना देखो मेरे पास क्या है 60 है। अगर मैं यहाँ 60 करूँगा ना बेटा तो मेरा अपने आप यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मीन्स जहाँ पे साइन 60 है वहाँ पर मैं साइन 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब ये जब घटा, अब देखो ये वैल्यू इसके बराबर है जैसा कि मैंने यहाँ आपको समझाया। अब इन दोनों को घटा देते हैं तो घटा के बचेगा 120। ठीक है, और साइन साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, और फिर आप लोगों को इसको बस पाई में बदल देना है बेटा। तो ये साइन ही रहेगा, साइन साइन कैंसिल हो गया। 120 को पाई में बदलना हो तो पाई अपॉन में 180, ये इससे कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 ती 18, कुल मिला के आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 3। ये रहेगा पाई अपॉन में 3, ये रहेगा 2 पाई अपॉन में 3। बोलो थोड़ा वो समझ में आया नहीं आया भाई? ये ज़्यादा साल बन भी सकते। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा भाई, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे आपका 1/√2 लिख सकता हूँ। ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। वैसे थोड़ा ना कि 50-60 भी कर दूंगा मैं, यहाँ पे इतने ऑप्शन नहीं होंगे हमारे पास। नंबर तीसरा देखिएगा बेटा, नंबर तीसरे में क्या करना होगा, मैंने 1/√2 किया है, इसे आप खुद करके देखेंगे। और नंबर 4 में मैंने बस केवल यहाँ पे 1 कर दिया है। सोल्व करके देखना क्या ये सोल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, नंबर 5 में आ जाइएगा। अभी हम लोग जो है कोस के पास जा रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया सर, जनरल सॉल्यूशन नहीं बताया। बेटा थोड़ा वेट कर लो, पहले प्रिंसिपल निकालना सीख लेते हैं, फिर सीखेंगे वो वाला भी। देखिएगा हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√2। क्या दिया हुआ है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हमें दिया हुआ है। तो इसका भी बिल्कुल सेम यही तरीका होने वाला है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, कोस 45 डिग्री की होती है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बचेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप दिमाग लगाइएगा, क्या पाई अपॉन 4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये इसका एक सॉल्यूशन आया। अब हमें दूसरा निकालने के लिए दोबारा सवाल लिखना होगा। सवाल आया है 1/√2, लेकिन यहाँ पर इस बार है कोस थीटा। देखिए कितना इजी सवाल हो रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा बेचारा, बड़े आराम से होता जा रहा है। तो फिर आप कोस थीटा लिख लेंगे, और ये किसकी वैल्यू थी, कोस 45 की। अब आप देखो कोस कब 45 प्लस का दे सकता है, देखो दे सकता है, एक तो वैल्यू है ही, लेकिन कभी कभी ये माइनस में, कभी प्लस में। 180 प्लस या 180 माइनस, या फिर 360 प्लस 360 माइनस, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर तो आप देखिएगा ये जो क्वाड्रेंट पड़ता है, इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें तो भाई साहब ये हमेशा माइनस का ही रहता है। तो यानी कि माइनस का तो है नहीं, तो हमें जाना पड़ेगा 360 के पास। तो अब ये वैल्यू जो है ना ऐसे लिखी जाएगी। देखिएगा बेटा करने से सब आता है। 360 पहले माइनस लेना होता है, ठीक है बेटा, बाद में प्लस लेते अगर नहीं आता है तो 360 माइनस थीटा जो होता है आप लोगों का क्या होता है, वो कोस थीटा ही होता है, याद रखना बेटा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है वैल्यू। 360 पूरा एंगल बनता है, ठीक है बेटा, उससे अगर कोई भी वैल्यू कम पड़ती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मानी जाती है। एक बात, अब हमें जो है यहाँ पे 45 करना है। अगर मैं यहाँ 45 करूँगा
ठीक है बेटा। तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर cos 45 है वहाँ पर मैं cos 360 माइनस 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, बस इतना सा ही काम करना है बेटा, बस ये रहे। तो आप लोगों के आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुल मिला के आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू कोस, यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस 45। ठीक है बेटा, फिर cos थीटा मेरा सेम रहेगा, मेरा बन जाएगा कितना घट के ये cos 315, और 315 डिग्री बनेगा बेटा cos में। अब मैं cos से cos तो कैंसिल कर दूंगा, हालांकि आपको ऐसे काटने की अनुमति नहीं होती है। 315 इंटू रहेगा पाई अपॉन में 360। ठीक है बेटा, अब आप इसको जो ना आराम आराम से कैंसिल कर लो। जैसे कि ये आप लोगों का पहले 5 से, देखो मैं बड़े आराम से काटता हूँ। 5 सत्ते 35, एक बचेगा 5 दूनी पर कटा, फिर 5 छंग 30, मतलब 5 छंग 30, 5 ते 15, फिर आप इसको 3 से काट लो, 9 से काट लो। देखो 9 सत्ते 72, 9 अट्ठे 72, है ना बेटा। तो कुल मिला के थीटा की वैल्यू जो है 7 पाई अपॉन में 8 आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा कोस थीटा के लिए, तो वो देखिएगा क्या होगा। तो वो आप लोग लिख सकते हैं, दो वैल्यूज आपके पास आई, एक वैल्यू आई थी पाई अपॉन में 4 एंड एक वैल्यू आपकी आई थी 7 पाई अपॉन में 8। हल्का हल्का समझ में आने लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा समझ में भी आएगा। नंबर 6 पे आ गए हैं। कोस की वैल्यूज अब आप खुद निकाल लो, √3/2 से सेम यही वैल्यू यूज करके। ठीक है, फिर आप लोग निकालेंगे 1/2 से सेम वैल्यू यूज करके निकाल लेना, और 1 होगा तो ये भी निकाल के देखना। चलो देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखना। तो कुल मिला के ये सवाल नंबर कितने हो गए होंगे, 8 तो हो गए होंगे। अब 9वें में आ जाइएगा। 9th क्वेश्चन है, tan थीटा के ऊपर चलेगा। अभी माइनस प्लस के भी करने बेटा, बहुत काम रह रहा है अभी, ध्यान रखना। तो ये हमें दे रखा है केवल 1/√3। ठीक है बेटा, तो आप ये देखिए tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है 1/, में। ठीक है बेटा, तो आप क्या कहेंगे, सर √1/, जो tan थीटा होता है ना, वो होता है tan थीटा, आप लिखेंगे किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की होती है। 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये बचेगा आप लोगों के पास 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप बड़े ही आराम से बिना किसी टेंशन के पाई अपॉन में 6 लिख लेते हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आना भी चाहिए था, हम समझा रहे हैं। उसके बाद जो है हमें दोबारा से सवाल लिखना है। सवाल लिखा आपने सर tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, दोबारा से सोल्व करते हैं। इसको हम चाहते तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते थे tan 30। अब ये देखना है कि 180 प्लस या माइनस। देखो माइनस में तो प्लस नहीं होता है tan, क्योंकि tan जो ना आपका कब प्लस मिलेगा, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, 180 प्लस, यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहते हैं एक फॉर्मूला, अगर हमारे पास याद है tan मतलब 180 प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा ही होता है। यदि मेरे पास थीटा 30 डिग्री होगा, तो अगर मैं यहाँ 30 डिग्री करूँगा तो अपने आप यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया बेटा आप लोगों को, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, यानी कि अब ये सवाल दोबारा से आप समझ सकते हैं। बस हो गया सवाल, इतना सा ही काम करना है आप लोगों को, ज़्यादा करना नहीं है इसमें कुछ भी। तो tan थीटा तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो tan 30 है ना, tan 30 को हम चाहे तो लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30, क्योंकि बात वही पड़ेगी, लेकिन ये सवाल आपको बार बार करने पड़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा भाई। तो अब इसको आपको जोड़ना घटाना होता है, अगर ये प्लस है दोनों को जोड़ दो, घटाना तो घटा दो। तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 210। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे, मतलब tan तो कट ही गया यहाँ से, थीटा बचेगा 210। ठीक है बेटा, 210 डिग्री इंटू में आ जाएगा आपका पाई अपॉन में 180, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 7 बार और ये 6 बार, कुल वैल्यू थीटा की आ जाएगी 7 पाई अपॉन में 6। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, tan थीटा करना होगा, और यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक आ जाएगा पाई अपॉन में 6, दो वैल्यूज़ निकालनी है। याद रखना, जब भी आप लोगों को प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना होता है तो आपको दो वैल्यूज़ पता करनी होती है, एक वो जो आपको दिख रही है और एक क्या और किसकी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये प्लस में आसान होता है, माइनस होगा तो फिर दिक्कत होगा। अब मैं इसको एक तरीके से और करना चाहूँगा। ठीक है बेटा, कैसे, इसी सवाल को, क्योंकि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, अब ज़्यादा कोई खास टेंशन नहीं लेनी है मुझे। देखो बेटा, ये इसका आसान तरीका है। आप इसको लिख सकते हैं अपने आप से tan पाई अपॉन में 6, कोई दिक्कत नहीं है, पता है टेंशन कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन में 6 आ गई। आपको ये देखना है कि जब भी tan वाला सवाल आएगा, देखो रट्टा मार लो चाहे आप, साइन आएगा तो 180 माइनस होता है,
अगर कोस आएगा 360 माइनस होता है, और यदि आप लोगों का टेन आएगा तो हमेशा 180 प्लस होता है। तो 180 को हम लोग, आपको पता ही है, पाई बोल लेते हैं, पाई बोल लेते हैं, पता है ना आप लोगों को। और जैसे आपका जो तो थीटा है इसको लिख लेंगे पाई अपॉन में 6। हमेशा जब भी टेन का साल होगा आप पाई प्लस वो वाला एंगल जोड़ो जो दे रखा है, और इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना बेटा, कुल मिला के 7 पाई अपॉन में 6। तो आप देखो यहीं से आंसर आपका निकल के आ गया, एक वैल्यू आ गया आपकी पाई अपॉन में 6, एक आ जाएगी 7 पाई अपॉन में 6। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि आपको 10 तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो मैंने आपको बताया कि ये तरीका भी है सोल्व करने का। अब आपको मैं पाई के माध्यम समझाऊंगा, ठीक है। अब जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आप लोगों को बस केवल √3 दिया हुआ है, और ये प्लस में है ना, बड़े इजी लगते हैं। माइनस में आएंगे तब थोड़ा सा फिर रूल बदल जाता है। तो पहले आप इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि किसकी वैल्यू होती है, पाई अपॉन 3 यानी कि 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे पाई अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर हालांकि दोबारा हम सवाल वैसे शुरू करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √3 लिखेंगे, टेन थीटा ही लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे 10 क्या लिखेंगे, पाई अपॉन में 6, पाई अपॉन में 3, इस तरीके से ही लिखेंगे। लेकिन अब हम अगर चाहें तो इस सवाल में इतना हमें कंफर्म है, इसको जब भी प्लस में वैल्यू दे रखी होती है यहाँ पे, तो पाई प्लस करना होता है, वो बात एक ही पड़ती है, ठीक है बेटा। ये रूल है, ये आपको इतना आना ही चाहिए भाई। थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों पढ़ाया था आप लोगों को, इसलिए तो पढ़ाया था, याद रखें। 10 की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर दिमाग बना देना है कि अगर हम लोग इसमें पाई ऐड भी कर देंगे तब भी दिक्कत नहीं पड़ती है, तो वो सेम रहता है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे साथ 3 है ना, तो बस सोल्व कर लो इसको। तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 3 और 1 4 पाई अपॉन में 3, 10 से 10 आप इस तरीके से कैंसिल कर दो, 4 पाई अपॉन में 3। ये तरीका भी ठीक है, वो तरीका भी ठीक है, जिससे अच्छा लगे वो तरीका आप अपनाइएगा। तो यहाँ पर जो इस सवाल में आंसर आएगा वो आपका आएगा पाई अपॉन में 3, और एक आएगा 4 पाई अपॉन में 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप आंसर मैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पाई अपॉन 6 आया तो यहाँ भी पाई अपॉन 6 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 4, वो उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। चलिएगा, बाकी आप डीपली पढ़ो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन आपको खुद करना है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, सर जरूरी तो नहीं है कि ऐसे मिलेगा, कभी कभी ना कोट थीटा मिल जाता है, कोट थीटा मिल गया तब हम क्या करेंगे, अगर √3 दे दे तब हम क्या करेंगे। तो बेटा कोट, आप सुन लीजिएगा, ये सवाल हमारे पास 3 फॉर्म में होते हैं। आपको इन सवालों को साइन फॉर्म में मिलना चाहिए, या कोस थीटा फॉर्म में मिलना चाहिए, या टेन थीटा फॉर्म में मिलना चाहिए। क्योंकि यदि वो अगर सपोज करो कोट थीटा की फॉर्म में है तो उसको हम बड़े ही आराम से टेन थीटा की फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, और जब हमने इसको उल्टा करा हुआ तो ये उल्टा हो जाता है 1/√3, और आगे जैसे भी हमने सोल्व करा था सेम ऐसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया इतना। तो यानी कि कोट थीटा में यदि आप लोगों के पास यहाँ पर 1/√3 होगा तो टेन थीटा में उसका उल्टा होगा, वो √3 बन जाएगा, ठीक है। 14 में अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर ये 1 है तो जो 10 की वैल्यू में आएगा सेम की सेम कोट की वैल्यू भी देगा, ये भी ध्यान रखना है। तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको कर देता हूं सेक वाला, ठीक है बेटा। सेक थीटा आप लोगों को दिया हुआ है 2। अब आपको मैंने क्या बताया, सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा होता है। इतना आप 11वीं क्लास में आगे पढ़े, इतना पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर कोस थीटा करूंगा तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और कोस थीटा 1/2 तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो जो वैल्यू उसकी आएगी वो इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गए 15 क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन पे आएंगे, और 16वां क्वेश्चन हमें क्या बताएगा, देखिएगा। अब हम माइनस वाले सवाल करने वाले हैं। हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है माइनस में 1/2, देखिएगा। अब बड़ा क्वेश्चन है, तो -1/2 है, तो पहले तो अब ये नहीं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ये तरीका शायद गलत हो जाएगा, माइनस साइन 30, और कि सर साइन थीटा जो है आप लोगों का माइनस साइन आ जाएगा पाई अपॉन में 6, साइन साइन कैंसिल, कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई अपॉन में 6। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है, हमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंसिपल वाली चाहिए वो प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए, नंबर 1 बात, ठीक है। तो इसको प्लस करना है। हालांकि यहाँ तक ठीक है, आपका सवाल यहाँ तक ठीक है। तो पहले आपको फॉर्मूलों का ज्ञान होना जरूरी है कि आप पता करो माइनस कब होता है। 180 प्लस होगा तब भी देखो 10 साइन मतलब कब कब आपका होता है माइनस का। अगर हम 180 प्लस थीटा करते हैं तब भी माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, नंबर 1 बात। और यदि आप लोग साइन 360 माइनस थीटा करते हैं तब भी वो लिखा जाता है माइनस का साइन थीटा। यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन है अभी भी। 360 से कम ही है तो ये इसकी जनरल मतलब जिसकी प्रिंसिपल वैल्यूज मानी जाएंगी, ठीक है, नंबर 1 बात। अब हम देखो माइनस अगर यहाँ पे है तो पहले तो मैं 30 एक बार यहाँ लिख के देखता हूँ, 30 फिर मैं यहाँ भी लिखूंगा, ठीक है बेटा, यानी कि 210। मैं इसको 210 लिख सकता हूँ। मतलब ये है कि साइन थीटा विल बी रिटर्न साइन, यहाँ पे आएगा आप लोग
देखिए बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का साइन और 180 प्लस 30 लिख लेंगे। अब बताओ ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें पता है साइन 180 प्लस जब भी होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, माइनस का साइन थीटा होगा। मीन्स माइनस 30 के स्थान में साइन 30 के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे साइन 180 प्लस 30। ठीक है बेटा, इसको हम लोग पाई बोल सकते हैं। यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को पाई बनाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि 180 को पाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई अपॉन में 6। आंसर भी डायरेक्ट आपका पाई में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के साइन 7 पाई अपॉन में 6। साइन से साइन कैंसिल, वैसे आपको ऐसे कैंसिल करने को मैंने मना ही किया है। तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई अपॉन में 6। ये आ जाएगा पहला आंसर। क्लियर हुआ इतना आप लोगों का? उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिएगा यदि बेटा ये प्लस का होता है तो मैंने आपको बता दिया है कि साइन 180 माइनस और एक वैल्यू तो आपको डायरेक्ट पता होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये प्लस का होता तो ये तो वैल्यू आपको पता ही है साइन 30 की होती है, एक वैल्यू हो जाती, और इसमें माइनस का होता है 180 माइनस, वो हमेशा प्लस का होता है। तो वहां से आप दो वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो आपको बस रट्टा मार लो, साइन में दोनों यूज करते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, अगला सोल्यूशन भी अगर हमें निकालना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस यही करना है इतना कि ये यहाँ से स्टार्ट कर लो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू है -1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस का साइन 30। साइन 30 को भी हम लोग चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे भी 30 कर दूंगा तो फिर मेरा ये सेम फॉर्म बन जाएगा साइन 360 माइनस थीटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। साइन यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 360 माइनस का थीटा, क्योंकि जब भी साइन 360 माइनस थीटा होता है तो वैल्यू हमेशा माइनस साइन थीटा की होती है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट पड़ता है आप लोगों का फोर्थ, 360 माइनस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ता है और वहां पे साइन हमेशा माइनस का होता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। उसके बाद मैंने कहा इसको पाई बनाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे आप इसे 2 पाई माइनस पाई अपॉन में 6 लिख लेंगे। लिखा था ना 6 ही। तो अब आप देखिएगा 6 दूनी 12, 1 गया 11, तो कुल मिला के थीटा की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो 11 पाई अपॉन में 6 आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल सोल्यूशन है साइन थीटा का, या साइन के लिए या साइन थीटा के लिए, एक बात तो फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो वो आप लोगों का आ जाएगा कितना बेटा, पाई अपॉन में 6, नहीं ये तो ज़्यादा आना चाहिए बेटा, तो ये आएगा आपका 7 पाई अपॉन में 6 और एक आ जाएगा आपका 11 पाई अपॉन में 6। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर पाई अपॉन में 6 होगा तो यहाँ भी पाई अपॉन में 6 होगा, उसके आगे वैल्यू जो है वो 2, 3, 7, 8, 10, उससे कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा नोट करो। सर थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा, ऐसी क्या बात है, ये कोई डरने की बात थोड़ी ना इसमें। अब देखो अगर हमारे पास √3 - 2 होता तब क्या करते, कोई इशू नहीं है। मैंने बता दिया अगर साइन का सवाल रट्टा मार लो आप, बस ये फॉर्मूला लगने वाला है आपका। तो आप लोग पहले इसको आप करेंगे 60 नंबर एक बात। ठीक है, पीछे था सर जनरल सॉल्यूशन कहाँ रह गया बेटा, वो आने लग रहा है, बस थोड़ा सा गोलगप्पे लेने गया था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 60 प्लस में आएगा। कुल मिला के मैंने कहा इसको 240 ना बना के मैंने इसको पाई लिखा, इसको पाई अपॉन में 3 लिखा। ठीक है, सोल्व करा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई अपॉन में 3, वो वाली 4 पाई नहीं, सोने वाली। तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई अपॉन में 3। देखा कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। और एक स्टेप ये लगाना, एक ही लगाना है, क्यों लगाना वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वैल्यू प्लस में चाहिए थी। ठीक है, और प्लस की वैल्यू जो है वैसे होनी थी हमारी, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी सोल्व ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कर लेंगे सब बच्चे, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बच्चा बात दे रहा है कि सर अगर हमें कभी भी जिंदगी में ऐसा मिलेगा, अगर साइन कभी भी माइनस में यहाँ दिया होगा, अगर उसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन निकालना तो उसका यही तरीका है। बिल्कुल सर यही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। जनरल सॉल्यूशन तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो आप लोग साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं साइन 60 से स्टार्ट कर लूँ इस सवाल को, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा ही रहेगा। और ये जो ना मैं अगर प्लस करना चाहता हूँ, अगर मैं साइन प्लस का करूँगा तो मुझे अंदर 360 माइनस का 60 करना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक है, ये अगर मैं सोल्व करूंगा तो दोबारा माइनस साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से भी देख लेना आप। अब ये 2 पाई होता है, मैंने कहा ना अगर आप चाहते हैं तो ये वैल्यू यहीं पुट कर देख लो, पाई में आंसर लाना होता है तो 2 पाई ही रख दो, इसको पाई अपॉन में 3 रख दो, 3 दूनी 6 और 1 गया तो 5 पाई अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 5 पाई अपॉन में 3। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 5 पाई अपॉन में 3 यहाँ पे खुद लिख लेना। ठीक है सर जी आप ही लिख दो, ले लिख दिया, होले मोटा हो गया भाई। ठीक है भैया, तो इस तरीके से अपने आप सवाल कर सकते हैं। तो साइन में अब आप लोगों को क्या करना होगा, सर -1/√2 वाला हम खुद करके देख लेंगे, और ऐसी कोर्स में भी करना। ठीक है बेटा,
कोस में -1/√2 होगा तो क्या करेंगे, कोस में माइनस का √3/2 होगा तो क्या करेंगे, और 20वां सवाल होगा माइनस का 1/2 होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 करके दिखा रहा हूँ, सेम ये सवाल बन जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को सेक थीटा, सुन लीजिएगा ध्यान से, -2 दिया हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जनरल सोल्यूशन भी दे दूंगा और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी दे दूंगा। ठीक है, कोस आया है तो कोस का फॉर्मूला में लिख दूंगा, अगर माइनस है तो क्या होगा, क्योंकि सेक का कोस बनाना होता है, ध्यान रखेंगे, तो कोस थीटा होगा माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, चलिएगा अब हमें ये देखना है कब कब, पहले आप ये यही नजर मान लो कि कहाँ कहाँ माइनस का होता है। देखिएगा, एक तो कोस जो है, अगर आप इसको 180 माइनस करेंगे तब भी हमेशा माइनस का ही कोस थीटा होता है, याद रखना। और अगर कोस आप 180 प्लस थीटा भी करते हैं तब भी माइनस का ही होता है। मतलब हमें इस बार 360 के पास जाना नहीं है, जो भी वैल्यूज होती है 180 में से और 180 में से ही प्लस होगी और एक बार माइनस होगी। कोस का तो ईजी होता है नीचे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन रहने दीजिएगा, इसको लिखूंगा मैं कोस 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री करूँगा, देखो दिमाग लगाइए बेटा, 45 डिग्री करूँगा तो क्या ये भी मेरा 45 नहीं हो जाएगा। बस तो ये तरीका है, तो ये है इसको प्लस करने का तरीका। तो मुझे इसको प्लस करना है, तो इसको मैं प्लस करने का तरीका रहेगा कि मैं कोस लिखूंगा और साथ में लिखूंगा 180 माइनस का 45 डिग्री। इसको घटा के पाई में बदल लो तब भी आंसर आ जाएगा, या यहीं पे इनकी पाई के रख दीजिएगा, आंसर तब भी आ जाएगा। तो कोस रहेगा, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं पाई अपॉन में 4। अब आप इसको सोल्व करें, कोस थीटा इज इक्वल टू रहेगा कोस 4 पाई यानी कि 3 पाई अपॉन में 4। इस तरीके से अपना आप ही कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आप रख देना 3 पाई अपॉन में 4 और ये आ जाएगा आपका आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया ना बेटा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, अगला निकालना है तो आपको बस यहाँ पे 180 प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक और निकाल दो प्लीज। चलो भाई मैं इसे निकाल देता हूँ, फिर आगे आप खुद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोस लिखना है और ये लिखना होगा ना बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू रहेगा कोस, माइनस का लिख लो जहाँ पे वैल्यू था, माइनस का कोस 45, तो माइनस कोस 45 दोनों जगह आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर थीटा के स्थान पे 45 कर दूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, और इन दोनों ऑप्शनों को मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये मतलब 360 के अंदर अंदर की वैल्यूज हैं। अगर आप 180 माइनस थीटा करते तब भी आपको माइनस ही मिलना था, अगर आप 180 प्लस भी कर देंगे ना तब भी आप लोगों को माइनस कोस 45 ही मिलेगा। समझ में आया ना आप लोगों को। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस 45 डिग्री, और ये मुझे बिल्कुल आसान अच्छा तरीका लगा कि आप लोग जो है यहीं पे इसे पाई मान लीजिएगा, यहाँ पर इसको पाई अपॉन 4 मान लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा भैया 5 पाई अपॉन में 4। बोलो समझ में आया नहीं आया, शोर नहीं मचाना है। ये आ जाएगा आपका 5 पाई अपॉन में 4। जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, और सॉरी मतलब इसकी कौन सा सॉल्यूशन बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी वैल्यूज होंगी 3 पाई अपॉन में 4 एक हो जाएगा, और अलग से आ जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन में 4। सर जनरल सॉल्यूशन बता दो इस बार। बिल्कुल सर, जनरल सॉल्यूशन जान लीजिएगा। अगर मुझे इसी का जनरल, आपको सबके निकालने हैं, ठीक है। अब मैं इसका निकाल के दिखाता हूं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना इसमें क्या करना है। तो जनरल सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, तीनों के लिए अलग अलग होगा। पहली बात तो अपने दिमाग में आप फीड कर लीजिएगा कि जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं वो साइन का अलग फॉर्मूला होगा, कोस का अलग, टेन का अलग, ठीक है। तो इसका देखो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस आपका जो अल्फा, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी छोटे वाली, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी वो यूज करनी होती है, बड़ी यूज नहीं करते, छोटी यूज करते हैं। तो ये 3 पाई अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये आपकी थीटा की आ जाएगी वैल्यू 3n पाई 2n पाई प्लस माइनस 3 अपॉन 5। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है कि इसका प्रयोग कैसे होता है बेटा। इसमें n नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये n नज़र आ रहा है, ये रहा मेरा n। मैं यहाँ पे अगर 1 रख के देखूंगा, 0 भी रख के देख सकता हूँ, 0 रख के देखिएगा तब भी आप लोगों को देखो, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये -2 मतलब 1/2 है। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू जो है ना बेटा, n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू आप 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 कुछ भी रख लो। जब इसको आप सोल्व करेंगे ना कोस के साथ तो -1/2 निकाल के देगा। देखा कितना मसाला समझाया, समझ में नहीं आया सर? अरे मैं तो अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो यार। मैं ये कह रहा था यहाँ पे आप 0 मानेंगे तो ये तो पूरा 0 हो गया। 3 पाई अपॉन 4 अगर कोस में निकालेंगे तो क्या वैल्यू -1/2 देगा, नहीं देगा? अभी तो बताया था सर। ऐसे कैसे 10 मान के देखो, 10 मान लो। देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360। वेरी गुड।
10 से गुना कर दो क्योंकि इनटू में है ये, तो ये हो जाएगा 3600। ये वैल्यू कितनी बैठेगी 45, मतलब कि 135। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि मैं 3735 में कोस के साथ वैल्यू निकालूंगा तो गारंटी के साथ इसकी वैल्यू आएगी -1/2। और बताओ अगर आप सेक में निकालेंगे तो फिर इसकी वैल्यू तब भी आएगी, मतलब -2। अगर आप सेक निकालेंगे, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये निकालनी सिखाई थी आप लोगों को पहली वीडियो में, वहां पे जाके चेक करिएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 भी मान लूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 दूनी 10, 180 1800 हो जाएगा। 1800 में 135 ऐड करिएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1935। यानी कि 1935 अगर कोस वैल्यू चाहिए तो आपको दूर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बस वो वाली -1/2 रख देना। तो ये होता है जनरल सोल्यूशन, मतलब कहीं बढ़ जाओ, 360 से आगे हम चले जाएंगे 1000 पे, 2000 पे, 3000 पे, 4000 पे, फिलहाल मेरी फीस दे दो, ठीक है बेटा। तो आप लोगों से कहने का मतलब ये कि कितनी आगे हम बढ़ जाएंगे, वैल्यू अब आपकी रहेगी। तो ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है क्योंकि 360 से कम है, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन इसलिए बनाया गया, कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लो, जितनी बड़ी चाहिए, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनके लो आप मानो 150, 200, जो भी इसको मतलब इसी को सोल्व करके आना चाहिए, ठीक है। जो भी बड़ी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आंख मीच के -1/2 रख देना, इसे कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सर समझ में नहीं आया। अरे भाई मैं एक बुक का साल करके दिखाऊंगा तो मैं अब देखना, माइनस वाला बुक का साल करूंगा एक। ये है कोट एक्स इज इक्वल टू -√3। हम देखें कैसे नहीं होगा सवाल ये। कोट एक्स इज इक्वल टू -√3, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। इसको बनाएंगे tan x जो कि बन जाएगा -1/√3। आप ढंग से समझ लेना बेटा, बेसिक सारा समझा दे मैंने इसका, ठीक है। बेशक वीडियो बड़ी होगी, टेंशन नहीं है। पहले तो हमें ये चेक करना tan कब कब हम लोगों को माइनस का मिलता है, ठीक है बेटा। देखिएगा tan एक तो सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 180 माइनस अगर मैं थीटा करूंगा तो हमेशा -tan थीटा होता है। लेकिन प्लस में तो प्लस का हो जाता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। तो फिर हमें जाना होगा फोर्थ में, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, अरे भाई कोट नहीं करना, तब भी tan ही करना है और 360 माइनस कर देना है, क्योंकि 360 माइनस थीटा भी आपका क्या होता है बेटा, माइनस का ही tan थीटा होता है। यानी कि जब भी आप लोगों को माइनस की वैल्यूज मिलेगी तो आप लोगों को ये 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। साइन का भी लिख दिया, कोस का लिख दिया, अच्छे तरीके से रट्टा मार लो, नहीं समझ लो, ठीक है। चलिए अब ये अभी हमने साइन का जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाला है, ये मैंने कोस का निकाला था, ठीक है बेटा। अभी मैं आप लोगों को tan का निकाल के दिखाता हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे tan x इज इक्वल टू माइनस कब रहेगा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये वैल्यू किसकी होती है फटाफट जल्दी करके, tan में ही होती है, 30 की होती है। यानी कि मैं यहाँ पे अगर 30 करूँगा तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे इस माइनस को हटाने के लिए इसको यूज करूँगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम मानी जाती है। तो ये लिखा जाएगा tan 180 - 30, ठीक है बेटा। 180 की वैल्यू क्या होती है, पाई के रूप में, पाई ही होती है। तो मैं इसको लिख लूँगा पाई, और ये हो जाएगा आपका पाई/6। कुल मिला के सोल्व करोगे इसको तो x की वैल्यू, थीटा नहीं माना, x माना, ओके ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 पाई/6, tan से tan तो आपका कट जाएगा, ठीक है। 5 पाई/6 ये इसका, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना 5 पाई/6, ये बेटा 360 से कम होती है, तो ये जनरल सॉल्यूशन माना, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें 2 निकालने होते हैं, एक निकाल दिया, एक और निकाल लेते हैं। और वो भी कैसे निकलेगा आपको पता है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से tan x इज इक्वल टू है माइनस का tan 30। tan 30 देखो 180 - 30 करोगे तब भी वैल्यू बन जाएगा। अगर 360 माइनस थीटा भी करोगे, यानी कि 30 करोगे, तब भी tan 30 ही मिलेगा, और वो भी माइनस का। तो इसके स्थान पे ये यूज करो। और मैं तो गारंटी बता रहा हूं आप लोगों को, यदि आप लोगों को माइनस मिल जाए ना बेटा tan में, तो आप गारंटी लिखो, यही तरीका, दूसरा है नहीं। और बताओ क्या चाहिए। हाँ थैंक यू बोलो, बिल्कुल इस बार थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि साल आधों को नहीं आता था आप लोगों में से। तो ये हो गया tan 360 माइनस का 30। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, देखा बेटा, यहीं पे पाई रख दो और बस अपना आंसर पाई में आ जाएगा। दिस इज 2 पाई, दिस इज तो भाई समझ तो आप जाते हैं सब, पाई में वैसे में क्या हो गया बेटा, फटाफट बताओ। इसको हटा दो यहाँ से, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लोग इसे 12 और गया तो 11 पाई/6 बचेगा। tan से tan गया हवा लेने या तेल लेने। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 5 पाई/6 या कोमा 11 पाई/6। आप लोग आंसर देख सकते हैं पीछे। रही बात जनरल सॉल्यूशन की, वो भी मैंने नहीं बताया tan के लिए। tan के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा जनरल सॉल्यूशन, बस इतना ही लिखना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ में कन्फ्यूजन नहीं होनी है। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। tan के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ, थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस अल्फा। अल्फा वो एंगल होता है जो आपने सबसे पहले इसका निकाला था, ठीक है। इन जो मतलब आप छोड़ो सब चीज़ों को, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने निकाली, पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, जो छोटी वैल्यू होती है बस वो आपको यहाँ रखनी होती है, काम खत्म। क्योंकि जो वैल्यू ये देगा ना tan के साथ, वो सेम वैल्यू ये भी देगा, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, तो छोटा वाला रखते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 पाई अपॉन में 6, ठीक है बेटा। अब ये है, अब यहाँ पे आप लोग जो है 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 50, 100, 150 जितना मान लो, सबकी वैल्यू जो है -1/√3 आएगी tan के साथ। तो tan में हमें ये यूज करना है, चाहे tan के कितने भी साल कर लो आप, 2000, tan कोट के लिए ये यूज होगी। tan अगर कोट दे रखा हो तो उसको tan बना ही लेंगे, tan होगा तो tan बनाए रखा, तो ये वैल्यू आपका यूज होगा। साइन का नहीं पता है सर? अरे हाँ, साइन का बता देते हैं। अब क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता है कि 23, 24, अब आप इसे -1/√3 से करेंगे, ठीक है। और 24 में आप इसे -1 से भी करेंगे, वो तो 10 बना लेना, -1 अपने आप ही रहेगा। तरीका ये है, तरीका ये है भाई छोटू, तरीका ये है। 25, ओके 25। एंड अब हम शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अब हमने सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब मेरा जो है ना कोसेक दिया हुआ है, कोसेक x -2 दिया हुआ है। लो भाई ये सवाल माइनस में करना क्या है, पहले साइन में जाना है, ठीक है। चलो साइन में चलते हैं। साइन बेटा आ जाओ, आ गया, उल्टा करो तो -1/2 हो जाएगा। अभी तो करा था -1/2 वाला, -√3/2 वाला। जितनी साइन की वैल्यू आपने पढ़ी है ना, साइन 30, साइन 45, साइन 60, वही वैल्यू यूज होती है और कोई यूज होती नहीं है। और साइन में मैंने आपको बताया था साइन कब कब माइनस का होता है। पहले आप लोगों को इतना लिखना होगा, साइन x = माइनस का साइन 30। साइन कब कब माइनस का होता है भाई? अभी तो बताया था मैंने, साइन अगर आप 180 प्लस करते हैं तब भी साइन माइनस का रहता है। यदि आप साइन 360 माइनस थीटा करते हैं तब भी ये माइनस का रहता है। कोस का भी मैंने बता दिया था, कोस का एक बार माइनस करना होता है, एक बार प्लस करना होता है। 180 प्लस 180 माइनस, वो कोस की वैल्यू निकल जाती है, ये इसकी निकल जाती है, ठीक है। साइन का जनरल सोल्यूशन नहीं बताया था हमने आप लोगों को, तो इसकी जो वो मतलब एक वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। साइन x = रहेगा, ये वाला यहाँ रखेंगे, पहले छोटे वाला सोल्व करते हैं, ठीक है भैया जी। तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, तो ये आपका साइन लिखा जाएगा, 180 प्लस 30 भी लिखा जाएगा। उसके बाद ये आपका साइन x बेटा, और ये भी साइन, इसको पाई बोलते हैं, साइन इसको बोलते हैं, ओहो 3 बोलेंगे 6 बोलेंगे 6 बोलेंगे। अब तो बच्चे भी इंटेलिजेंट बन गए, इतने साल करा दिए यार, आपको 4 की जगह 25 मिल रहे हैं। और बताओ क्या चाहिए? 7 पाई अपॉन में 6। चल बेटा तेल निकल। और यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू है या थीटा की वैल्यू है वो आ गई, इतनी से अल्फा बोल लो, कुछ ही बोल लो, आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो एक बार यहाँ पे भी वैल्यू मान के देखो 30 और सोल्व करो, आपका आंसर आ जाता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू पूछ रहे हैं सर जी, डरे हैं क्या जनरल वैल्यू से? चलो भाई जनरल वैल्यू निकालते हैं बेटा इसकी। प्रिंसिपल वैल्यू तुम्हारे काम, जनरल वैल्यू मेरा काम। जनरल वैल्यू अगर साइन थीटा के लिए हमें निकालनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा = n पाई प्लस 1n अल्फा। बेटा घबराना नहीं है फॉर्मूले से। tan का क्या था? tan के लिए था केवल n पाई प्लस अल्फा, बस ये अल्फा यूज कर लेते, काम यूज हो जाता। थीटा अगर हम लोग लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये कोस के लिए है, ये आपका tan के लिए होगा। आप सवाल में पहचान कर लो ना, दिखता है ना साइन कोस का सवाल है ना बेटा। तो ये साइन में है तो ये यूज होगा, कोस में होता तो ये यूज होता, tan में होता तो ये यूज होता, कोट होता तो यूज होता, सेक होता तो ये यूज होता, कोसेक होता तब भी ये यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब टेंशन मत दो बेटा, n पाई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस कुछ भी नहीं, पूरा फॉर्मूला यहाँ तक लर्न करो। अल्फा की वैल्यू जो निकाली थी, ये वाली ये वाली ये वाली, यहाँ रख दीजिए बेटा। लो बेटा आपका आंसर आ गया। और बताइए क्या चाहिए तुम लोगों को, इतना आसान है। यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना बेटा, तो वो वैल्यू जो निकल के आएगी वो सेम आपको निकाल के देगा -1/2। 10 लगा के देखो, चलो 10 रख के देखते हैं। ये 180 होता है, 10 रखने पे कितना हो जाएगा? 1800। बहुत बढ़िया। ये तो प्लस माइनस करना है कि हाँ माइनस होगा प्लस होगा, क्योंकि इसकी पावर करनी है हमें 10। अगर -1 की पावर 10 तो प्लस का वैल्यू आएगा, ठीक है। और बाकी 7 पाई अपॉन में 6 लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया? ये होता है 210, ठीक है बेटा। तो 210 लिख देते हैं इसको।
तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2000, भाई 2010 हो जाएगा। यानी कि साइन 2010 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे वो -1/2 आएगी। निकाल के देख लियो, ठीक है, तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रकार के जो सवाल हैं अब समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा। सभी सालों के आप लोग अब प्रिंसिपल और जनरल वैल्यूज निकालना सीख लेंगे, ठीक है। फिर भी मेरा पता नहीं मन कर रहा है कि 1 साल और कर दूं, कह नहीं रहा है, करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझा देता हूं। वो सवाल नंबर कुछ नहीं होगा, 25 हो गए, बहुत है भाई, इतना काफी होता है। तो मैंने ऐसे ही एक सवाल लिखा रैंडमली कि हमारे पास सपोज करो साइन में एक वैल्यू दे रखी है -3√/2, तो रट्टा मार लो। अगर प्लस है तो सिंपल जैसे मैंने शुरू में सोल्व करा ऐसे होगा, ठीक है। और अगर माइनस है तो भैया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए थे। एक दिया था साइन 180 अगर प्लस थीटा होता है तो वो हमेशा माइनस साइन थीटा ही होता है। इसी के साथ साइन में एक और करना होता है 360 माइनस थीटा। शुरू से वीडियो देखिएगा, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2-3 बार देखिएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स। बेटा मेरा साथ मत छोड़ो, मुझे डर लगता है, आप यहाँ बैठे रहे मेरे साथ, देखो कैसे करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, गरीबों का भला करते हैं। तो ये 60 की वैल्यू होती है, तो यानी कि मुझे अब यहाँ पे बस 60 कर देना है, भ्रम दोनों जगह 60 कर देना है, 60 कर देना है। यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो दोनों वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आएगा। यदि मैं इसको एक और फॉर्मूला दे रखा जनरल के लिए, ठीक है। जनरल साइन का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस -1 की पावर n मानी जाती है, और इनटू में जो भी आपका अल्फा, मतलब जो भी आपके यहाँ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। बस इतना सा करना है। अब यही अगर कोस में होगा तो वो आसान है, tan का तो और भी आसान है। और बताओ, तो इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा, कोस थोड़ा ना लिख लेंगे, साइन लिखेंगे। साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 को बोलते हैं पाई, और थीटा यहाँ पे 60 है, और 60 को बोल देंगे पाई/3, ठीक है। शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। साइन एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे कितना बेटा, सोल्व करके इसको, ये हो जाएगा आपका 4 पाई, यानी कि साइन 4 पाई/3। भाई से भाई कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू आ गई है 4 पाई/3, ठीक है। अब इसको आप बस यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ये जनरल सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, तो ये कहलाता है इसका जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाएगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। साथ में एक वैल्यू और लेनी होगी, ठीक है। क्लियर होगा। 360 से अगर कम वैल्यू होती है तो वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। 360 के आगे जितनी वैल्यू मानी जाएंगी वो सब की सब कौन सी होती है, जनरल वैल्यू होती है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।